ये है जापान, सिंगापुर और चीन जैसे देशों के शहर। चमचमाती सड़कें, साफ हवा, साफ नदियां और हर तरफ एक क्लीन एनवायरनमेंट। और अब ये है हमारे देश के शहर। यहाँ गंदगी और कचरे के ढेर हर गली मोहल्ले में दिखना आम बात हो चुकी है। शायद इतनी गंदगी देखकर मेरी तरह कई लोग यही सोचते हैं कि काश हमारे देश के शहर, गांव और नदियां साफ होती। काश हमारी सरकार भी साफ सफाई पर ध्यान देती। लेकिन शुरुआत में मैंने जिन देशों के एग्जाम्पल दिए हैं, वहाँ के लोग ये अच्छे से समझते हैं कि अपने देश को साफ कैसे रखना है। लोग साफ सफाई को गवर्नमेंट से पहले अपनी खुद की जिम्मेदारी समझते हैं। बेसिकली उनके अंदर सिविक सेंस है, जो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि उनके शहरों में एक सिंगल प्लास्टिक रैपर भी उड़ता हुआ नहीं दिखेगा। और वही हमने पूरे देश को ही डस्टबिन समझ लिया है। हम अपने घर को ही साफ सुथरा रखना जानते हैं। हमने एक निश्चित सीमा तय कर ली है जहाँ तक हम साफ सफाई करते हैं, और उससे बाहर कहीं भी कचरा फेंक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद इसीलिए भारत में छोटे गाँव से लेकर बड़े बड़े शहरों में गंदगी और कूड़े के ढेर हर थोड़ी दूरी पर ऐसे ही पड़े हुए मिल जाएंगे। और अगर किसी को कचरा फेंकने से मना कर दो तो उल्टा उसी के साथ बदतमीजी करने लगेंगे या फिर बहाना बनाएंगे कि डस्टबिन नहीं है, कचरा डाले तो डाले कहाँ। मैं ऐसे ही लोगों से कहना चाहूंगा कि जापान जैसे देशों में बहुत कम डस्टबिन रखे होते हैं, लेकिन साफ सफाई हमसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। बेसिकली वो लोग खाली बोतल या प्लास्टिक वगैरह तब तक अपने पास संभाल कर रखते हैं जब तक कि उन्हें सही जगह डस्टबिन नहीं मिल जाता। और वहीं हम गाड़ी का शीशा नीचे करेंगे, कचरा प्लास्टिक वगैरह वहीं फेंक देंगे और शीशा ऊपर करके निकल जाएंगे। और कई बार सामने ही डस्टबिन पड़ा होगा, लेकिन कचरा हमेशा उसके अगल बगल ही दिखेगा। गुटखा खाकर कहीं भी थूक देंगे, चाहे वो दीवार हो, ट्रेन हो या फुटपाथ। हमने एक भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ गंदगी ना दिखे, और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारी इस गंदगी में रहने की एक आदत सी बन चुकी है। और सबसे बड़ी आयरनी यह है कि पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया पर देशभक्ति वाली स्टोरीज लगाते हैं। देश को साफ रखो, गंदगी मत फैलाओ। शायद आपने भी कभी लगाई होगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वही लोग कचरा फेंकते हुए दिख जाएंगे। और अगर किसी को मना करो, अरे भाई कचरा ऐसे मत फेंको, देश को साफ सुथरा रखो, तो कहेंगे कि साफ सफाई करना तो सरकार की जिम्मेदारी है, हमारा काम तो बस कचरा फैलाना है। आज हमारे देश में जगह जगह बोर्ड लगाने की जरूरत पड़ती है। यहाँ थूकना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, कचरा डस्टबिन में डालें। लेकिन सवाल है, क्या इससे हमारी आदतों में कुछ बदलाव आए हैं? जवाब है नहीं। चलते फिरते बीच रास्ते में कचरा कहीं भी फेंकना हमारे लिए इतना कॉमन हो गया है कि हमें एहसास तक नहीं होता कि इसका अंजाम हमें ही भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि यही प्लास्टिक और गंदगी शहर की नालियों को धीरे धीरे ब्लॉक कर देती है। नतीजा यह है कि थोड़ी सी बारिश और सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाता है। और ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी ये कई मासूमों की जिंदगियां लेने का कारण बन सकता है। जैसे हाल ही में गुरुग्राम में ऐसा ही हुआ। 9 जुलाई को 25 साल का अक्षत जैन बाइक से अपने घर लौट रहा था। बारिश के कारण घुटनों तक पानी भर चुका था और वो धीरे धीरे अपने पैर जमीन पर टिकाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसका पैर स्ट्रीट लाइट के एक टूटे हुए तार से टकराया और तुरंत उसकी मौत हो गई। हालांकि इन हादसों के पीछे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर भी जिम्मेदार है। लेकिन सोचिए, अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी जागरूकता होती, अगर हम कचरा ऐसे नहीं फेंकते, नालियां कचरे प्लास्टिक और कीचड़ से भरी ना होती, अगर पानी इतना जमा ना होता, तो शायद इतनी छोटी वजह से किसी मासूम को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। इसका मतलब साफ है, बढ़ती गंदगी हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा नुकसान, हमारे देश की इमेज खराब होती है। कई टूरिस्ट भारत आते हैं हमारी संस्कृति, हमारे लोग और इंडियन फूड एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन फिर बाद में वही लोग हमारी ये इमेज लेकर जाते हैं यहाँ से। यही वजह है कि हमारी आइडेंटिटी दुनिया भर में हमारे कल्चर से नहीं बल्कि इस गंदगी से जुड़ने लगी है। ऐसे ही दूसरे देशों से लोग भारत आएंगे, घूमेंगे और यहाँ के हालात देखकर 100 बुराइयां करेंगे और वापस अपने देश लौटकर दूसरों से यही कहेंगे कि इंडिया वाज डर्टी। और गलती उनकी नहीं है, इसमें गलती सिर्फ हमारी है, क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते कि हमारी हरकतों के कारण हमारे देश की इमेज खराब हो रही है। और समस्या इस बात की है कि हम में से बहुत से लोग यही सोच रखते हैं कि हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाए। और इसी सोच के कारण देश
देश में डेवलपमेंट नहीं होता और इसी मानसिकता की वजह से भारत की इमेज दुनिया भर में धीरे धीरे बदल रही है। उस देश की जहां हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति इतनी महान और सभ्य है, लेकिन नागरिकों में बेसिक सिविक सेंस बिल्कुल नहीं है। सरकार के लिए भी जनता को अच्छी सड़कें बनाकर देना, हेल्थ केयर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, शहर और नदियां साफ करवाना शायद इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे नहीं है। और क्यों होंगे? क्योंकि हमारे लिए ये कोई मुद्दे थोड़ी है। हमें तो गंदगी फैलाने, गंदगी में रहने, खाने और सोने की आदत हो चुकी है। साथ ही में धर्म, जातियों और भाषाओं के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहना, यह है इम्पोर्टेंट मुद्दे। यही कारण है कि सो कॉल्ड पॉलिटिशियन भी धर्म और जातियों के नाम पे हमें लड़वाते रहते हैं और इससे बात ना बने तो चंद फ्रीबीज का लालच देते हैं ताकि आसानी से वोट लिए जा सके। और हम इतने बड़े गधे और बेवकूफ है कि इनके झांसे में आकर बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, मारपीट करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। इसी बेस पर कि मंदिर कहाँ बनेगा, मस्जिद कहाँ बनेगी, यहाँ आकर हिंदी कैसे बोल दी। बस इन्हीं फालतू मुद्दों के बीच जो रियल और इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो पता नहीं कहाँ दबके रह जाते हैं और ये पूरे देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। देश को साफ और स्वच्छ रखना हमारी ही जिम्मेदारी है, लेकिन इसे भी हम किसी दूसरे पर थोपना चाहते हैं। शायद हम ये भूल चुके हैं कि ये देश हमारा है और इसे दुनिया में सबसे बेस्ट बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जैसे हम अपने घर में कूड़ा नहीं फेंकते हैं ये सोचकर कि मेरा घर गंदा होगा, इसी तरह बाहर टहलते समय या कंट्री में कहीं भी ट्रेवल करते समय अगर आप प्लास्टिक बोतल या प्लास्टिक रेपर ऐसे ही कहीं भी फेंक रहे हो तो एक बार अपने इर्द गिर्द घूमकर देख लेना, हर जगह कूड़ा करकट और गंदगी ही दिखेगी, जो कि उन हजारों लोगों ने ये सोचकर फेंकी होगी कि मेरे फेंकने से क्या ही फर्क पड़ेगा। और अगर आप इसे देखकर नजरअंदाज करते हो और कचरा वहीं फेंक कर चले आते हो तो आप में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। शायद जानवर भी हमसे ज्यादा समझदार है क्योंकि वो नीचे बैठने से पहले उस जगह को साफ करता है, लेकिन हम इंसान होते हुए भी अपने देश को गंदा करके बैठे हुए हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि बाहर से आए हुए टूरिस्ट हमें सिखाकर चले जाते हैं कि देश को साफ कैसे रखना है। हमें सोचने की जरूरत है। अगर हमने अपना नजरिया नहीं बदला तो वह दिन दूर नहीं जब अदर कंट्रीज में हमारे देश को एक डस्टबिन से कंपेयर किया जाएगा।